देखिए, आज हम चर्चा करेंगे बीए पार्ट थर्ड सेकंड पेपर इंटरनेशनल रिलेशंस। कल हमने चर्चा की थी कोल्ड वार शीत युद्ध के बारे में और शीत युद्ध के विभिन्न चरणों के बारे में हमने चर्चा की थी। इसमें प्रथम चरण 1917 से 1945 तक, जिसमें काफ़ी कुछ आप लोगों को कल बता दिया गया था। और आज का हमारा इसका द्वितीय चरण है 1946 से लेकर 1953 तक, जिसमें सबसे पहले हम चर्चा करेंगे चर्चिल का फुलटन भाषण 5 मार्च 1946। देखिए, चर्चिल इंग्लैंड के प्रधानमंत्री चर्चिल ने 5 मार्च 1946 को एक सार्वजनिक भाषण दिया कि हमने तानाशाह के एक स्वरूप नाजीवाद को समाप्त कर दिया है, जर्मनी इटली इनका खात्मा कर दिया है, और तानाशाह के दूसरे स्वरूप साम्यवाद का हमें खात्मा करना है। तो यानी 5 मार्च 1946 को चर्चिल ने इंग्लैंड में अपने एक भाषण दिया था संयुक्त रूप से। इसके बाद में है ट्रूमैन सिद्धांत। अमेरिका राष्ट्रपति ट्रूमैन ने 12 मार्च 1947 को एक सिद्धांत के तहत कि जितने भी जो विकासशील देश हैं, विशेषकर पश्चिमी यूरोप के जो देश हैं, चाहे पोलैंड हो, चाहे टर्की हो, चाहे यूनान हो, इन राष्ट्रों में ज़्यादा से ज़्यादा आर्थिक सहायता प्रदान की जाए और इनको ज़्यादा से ज़्यादा इनका सहयोग प्रदान किया जाए। ये ट्रूमैन का सिद्धांत था। इसके बाद में है मार्शल योजना। अमेरिका विदेश सचिव मार्शल ने 23 अप्रैल 1947 को ही अमेरिका राष्ट्रपति ट्रूमैन की योजनाओं को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने एक सिद्धांत दिया था मार्शल योजना के तहत कि जैसे यूनान को 10 करोड़ रुपए दे दिया जाए, टर्की को 25 करोड़ रुपए दे दिया जाए, तो इस प्रकार ऐसे देश जो साम्यवाद की ओर अग्रसर हो रहे हैं उन देशों को ज़्यादा से ज़्यादा आर्थिक सहायता प्रदान की जाए, जिसमें यूनान है, टर्की है, पोलैंड है और भी अनेक देश हैं जो यूरोप के, उन देशों को ज़्यादा से ज़्यादा आर्थिक सहायता प्रदान की जाए। इसके बाद में ये अगला जो हमारा है कि बर्लिन की नाकेबंदी, यानी कि देखिए जब द्वितीय विश्व समाप्त हो गया तो जर्मनी के 2 भाग हो गए थे, एक पूर्वी जर्मनी और दूसरा पश्चिमी जर्मनी। पूर्वी जर्मनी की राजधानी थी बर्लिन और पश्चिमी जर्मनी की राजधानी थी बोन। तो जर्मनी का विभाजन, पश्चिमी जर्मनी पर पश्चिमी देशों का आधिपत्य था और पूर्वी जर्मनी पर सोवियत संघ का। तो सोवियत संघ ने जब जून 1948 में बर्लिन की पूर्ण नाकेबंदी कर दी, जिसके तहत कि पश्चिमी जर्मनी के लोग पूर्वी जर्मनी में नहीं आ जा सकेंगे, इनका किसी प्रकार का पूर्वी जर्मनी से पश्चिमी जर्मनी के साथ किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं रहेगा, तो इसकी संयुक्त राज्य अमेरिका ने एक तरह से इसका विरोध किया और दोनों के बीच में तनावपूर्ण स्थिति उत्पन्न हो गई। इसके बाद में जो अगला जो है हमारा कि जर्मनी का विभाजन। देखिए 21 सितंबर 1949 को पूर्वी जर्मनी और 7 अक्टूबर 19 को पश्चिमी जर्मनी में, यानी पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी का इस प्रकार विभाजन है। यानी 21 सितंबर 1949 पश्चिमी जर्मनी और 7 अक्टूबर 1949 पूर्वी जर्मनी विभाजन कर दिया गया जर्मनी। पश्चिमी जर्मनी पर पश्चिमी राष्ट्र जैसे इंग्लैंड, फ्रांस और अमेरिका का अधिकार मान लिया गया और पूर्वी जर्मनी पर सोवियत संघ का अधिकार। तो जर्मनी का विभाजन भी, और इससे दोनों देशों के बीच में कटुतापूर्ण संबंध विद्यमान हो गए। नाटो की संधि 1949 में कि यानी नाटो संयुक्त राज्य अमेरिका और उसके समर्पित राष्ट्रों द्वारा एक ऐसी सैनिक संधि थी जिसका मुख्य उद्देश्य था कि इस संधि में सम्मिलित किसी भी राष्ट्र पर अगर सोवियत संघ द्वारा आक्रमण किया जाएगा तो सभी राष्ट्र उसका मिलकर मुकाबला करेंगे, ये इनकी नीति थी। तो इस नाटो संधि के तहत भी और इसके जवाब में फिर सोवियत संघ ने इसका विरोध किया कि ये एक सैनिक संगठन है, इसका मतलब ये सोवियत संघ के विरोध में बनाया गया सैनिक संगठन। इससे भी नाटो संधि से भी संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में एक तनावपूर्ण स्थिति उत्पन्न। चीन में साम्यवादी शासन की स्थापना 1 अक्टूबर 1949 को जब चीन में साम्यवादी शासन की स्थापना हुई तो संयुक्त राज्य अमेरिका ने चीन के नेता, राष्ट्रवादी नेता चांग काई शेक नेतृत्व वाली सरकार को मान्यता और संयुक्त राष्ट्र संघ में जो सुरक्षा परिषद का हिस्सा है उस साम्यवादी चीन का इन्होंने विरोध किया। तो चीन में साम्यवादी यानी सोवियत संघ के बाद में चीन में भी साम्यवादी शासन, तो इसका संयुक्त राज्य अमेरिका ने विरोध किया और दोनों देशों के बीच में एक कटुतापूर्ण संबंध इसके तहत उत्पन्न हो गए कि यानी